सभी को नमस्कार। मेरी नई सीरीज है ना अमेजिंग में आपका स्वागत है। यहाँ मैं हमारे देवताओं, उनके रूप और रूप के महत्व के बारे में बात कर रही हूँ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आइए जानते हैं क्या है महादेव का महत्व। जब हम शिव की बात करते हैं तो तुरंत हमें ध्यान में आते हैं अर्धचंद्र, डमरू, गले में सर्प, त्रिशूल, गंगा, कैलाश पर्वत, नंदी, जटा, रुद्राक्ष, नीला शरीर राख से ढका हुआ, बाघ की खाल पहने, आंखें जो आधी खुली हैं, तीसरी आंख, और जब क्रोध में हो तो वह तांडव के रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब का क्या महत्व है? आइए एक एक करके देखते हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से शिव के माथे पर स्थित चंद्रमा प्रकृति की दृष्टि से समय पर नियंत्रण बताता है। पहले के समय में चंद्रमा के बढ़ने और घटने का उपयोग दिनों और महीनों की गिनती के लिए किया जाता था। इस प्रकार चंद्रमा समय का प्रतीक है और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण करना दर्शाता है कि शिव का समय पर पूर्ण नियंत्रण है और समय की माप से परे हैं, शाश्वत है। डमरू ब्रह्मांड का प्रतीक है जो हमेशा विस्तार और पतन कर रहा है। एक विस्तार से ये ढह जाता है और फिर ये फिर से फैलना शुरू कर देता है। यह सृष्टि की प्रक्रिया है। अगर आप अपने दिल की धड़कन को देखें तो यह सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक लय है जो ऊपर और नीचे जाती है। सारा संसार लय के सिवा कुछ नहीं। ऊर्जा बढ़ रही है और फिर से उठने के लिए ढह रही है। तो डमरू इसका प्रतीक है। डमरू के आकार को देखो, विस्तार से ये ढह जाता है और फिर से फैलता है। डमरू ध्वनि का भी प्रतीक है। ध्वनि लय है और ध्वनि ऊर्जा है। पूरा ब्रह्मांड एक तरंग कार्य के अलावा और कुछ नहीं है। शिव को अक्सर उनके गले में 3 बार घुमाए गए सांप के साथ दिखाया जाता है और उनकी दाहिनी ओर देख रहे हैं। सांप की 3 कुंडलियां जीवन के चक्र में भूत, वर्तमान और भविष्य समय का प्रतीक है। भगवान शिव की दाहिनी दिशा में देखने वाला सांप दर्शाता है कि भगवान के तर्क और न्याय के शाश्वत नियम ब्रह्मांड में प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। माना जाता है कि ये सांप वासुकी नाग एक घातक कोबरा है। सांप भी सभी जुनून और इच्छाओं के प्रतीक हैं और अपने गले में सांपों को पहनकर भगवान शिव अपने सभी भक्तों को संदेश देते हैं कि उन्होंने सभी इच्छाओं को जीत लिया है और प्रकृति या माया और इसके विभिन्न तंत्रों के पूर्ण नियंत्रण में है। त्रिशूल चेतना के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है: जागृत, स्वप्न और शयन। त्रिशूल धारण करना दर्शाता है कि शिव तीनों अवस्थाओं से ऊपर हैं, फिर भी इन तीनों का पालन करता है। शूल का अर्थ है समस्या या कष्ट। त्रिशूल का अर्थ है जो सभी प्रकार के दुखों, भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक को नष्ट कर देता है। जो आपको सभी समस्याओं और कष्टों से छुटकारा दिलाता है वह है त्रिशूल और यह शिव के हाथ में है। गंगा का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। सर हमेशा ज्ञान का प्रतीक है, हृदय प्रेम का। गंगा को यदि प्रेम होना होता तो वह भगवान शिव के हृदय से निकलती। यह सर से निकल रही हैं क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ है ज्ञान। ज्ञान मुक्ति है, मुक्ति लाता है, ज्ञान शुद्ध करता है। ज्ञान भी गति है, तो गंगा को भगवान शिव के सर से बाहर आना है। नीले रंग का अर्थ है आकाश की तरह। नीला सभी व्यापक अनंत को दर्शाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, इसका कोई आकार नहीं। शिव का शरीर नहीं है। शिव कभी भी कोई व्यक्ति नहीं थे, अतः अनंत देवत्व का प्रतीक और उस दिव्यता को लोगों के लिए बोधगम्य बनाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने एक रूप बनाया।
ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, लेकिन यह ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में बसता है। सारा संसार शिव है, जिनका शरीर पूरे ब्रह्मांड में है। विश्व भर में बैल को धर्म के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बैल पर सवार भगवान शिव का सीधा सा अर्थ है कि जब आप धर्मी और सच्चे हैं तो अनंत चेतना, निर्दोष चेतना आपके साथ है। सारी सृष्टि एक चेतना का नृत्य है। एक चेतना ने नृत्य किया और दुनिया में लाखों प्रजातियों में प्रकट हुई। तो यह अनंत रचना भगवान शिव या शिव तांडव का नृत्य है। सारा संसार शिव का ठिकाना है। शिव का निवास कैलाश पर्वत और शमशान में है। कैलाश का अर्थ है जहाँ केवल उत्सव है, और शमशान वह है जहाँ केवल शून्य है। दिव्यता शून्य के साथ साथ उत्सव में भी निवास करती है, और तुम में शून्य है, तुम में ही उत्सव भी। राख का अर्थ केवल तत्व से ही नहीं है। ये दर्शाता है कि शिव प्रकृति में अपने पारलौकिक पहलू में कैसे हैं, और उनकी उपस्थिति भौतिक उपस्थिति से कहीं अधिक है। ये राग सामान्य नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के हिंदू दर्शन से मेल रखाता है कि मृत्यु जीवन में अंतिम वास्तविकता है। सब कुछ अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है, और क्योंकि शिव विनाश के देवता हैं, राख का प्रतिनिधित्व करते हैं कि अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है और भगवान जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हैं। उलझे हुए बालों का प्रतीक है कि शिव पवन या वायु के देवता हैं, कि हर पल सभी जीवित प्राणी उन्हीं की सांस लेते हैं। ये शिव को पशुपतिनाथ, सभी जीवित प्राणियों के भगवान के रूप में दर्शाता है। शिव को अक्सर तीसरी आंख से चित्रित किया जाता है और उन्हें त्रयंबकम, त्रिनेत्र आदि कहा जाता है। तीसरा नेत्र शिव भक्तों के लिए ज्ञान की दृष्टि विकसित करने का प्रतीक है। हमारी दो आंखें हमेशा चीजों का न्याय करने और वास्तविकताओं को जानने के लिए पर्याप्त नहीं होती। शिव की तीसरी आंख इच्छा की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। एक सामान्य व्यक्ति में भी समता, साधुता और दूरदृष्टि होनी चाहिए। उसे विकारों में नहीं पड़ना चाहिए। योग की दृष्टि से कहा जाता है कि जब पीनियल ग्रंथि या तीसरी आंख जाग जाती है तो व्यक्ति अंतरिक्ष समय से परे समय स्थान में देखने में सक्षम होता है। ये उस आवृत्ति को बढ़ाता है जिस पर कोई काम करता है और एक उच्च चेतना में ले जाता है। अधिक शोध के साथ ये महसूस किया जा रहा है कि ये अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक एंटेना है जो शिव भगवान की रहस्यमयी तीसरी आंख है। कई युगों से तीसरी आंख को भौतिक शरीर में मौजूद रहते हुए चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने के तरीके के रूप में देखा गया है। इस तीसरे नेत्र का उद्देश्य यहाँ की कुंजी है जो उन आध्यात्मिक व्याख्याओं के द्वारा खोलती है और जिनके बारे में प्राचीन ज्ञान बात करता है। पीनियल ग्रंथि हमारे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दो अत्यंत महत्वपूर्ण द्रवों का स्रावित करने के लिए भी जिम्मेदार है। वो है मेलेटोनिन जो नींद को प्रेरित करता है, और सेरोटोनिन जो अन्य कार्यों के बीच एक खुश, स्वास्थ्य संतुलित और मानसिक स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपने गौर किया है तो ये आंखें पूरी तरह से खुली नहीं हैं। आंखों का आधा खुला स्वभाव बताता है कि ब्रह्मांड का चक्र अभी भी चल रहा है। जब ये पूरी तरह से अपनी आंखें खोलते हैं तो सृष्टि का एक न्याय चक्र शुरू होता है, और जब उन्हें बंद करते हैं तो सृष्टि के अगले चरण तक ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। अर्ध आंखें बताती हैं कि सृष्टि एक शाश्वत चक्रीय प्रक्रिया है जिसका कोई अंत या शुरुआत नहीं है। हिंदू धर्म में बाघ शक्ति और बल की देवी, शक्ति के वाहन का प्रतिनिधित्व करता है। बाघ की खाल पहने शिव
उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह शक्ति के स्वामी हैं जो किसी भी अन्य शक्ति से परे हैं। बाघ वासना का भी प्रतिनिधित्व करता है और उस पर बैठे शिव यह दर्शाते हैं कि उन्होंने वासना पर विजय प्राप्त कर ली है। इसके अलावा बाघ भी ऊर्जा का प्रतीक है और इस मामले में यह शिव को सापेक्ष ऊर्जा का स्रोत के रूप में दर्शाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में बहती है, और यह कि शिव अपनी दिव्य इच्छा के साथ ब्रह्मांड को अंतहीन चक्रों में प्रक्षेपित करने के लिए ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। शिव रुद्राक्ष की माला पहनते हैं जिसमें 108 मनके होते हैं और उनके अपने आंसुओं से बने हैं। मोतियों का अर्थ है दुनिया के तत्व और इसके हार पहनने का मतलब है कि रुद्राक्ष ब्रह्मांड के नियमों के प्रति दृढ़ हैं और यहाँ तक कि वह ब्रह्मांडीय नियमों का भी पालन करते हैं। ये सब जानने के बाद मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हमारी संस्कृति कितनी अर्थपूर्ण है ना अमेजिंग। आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव हमें अपनी विशेष देखभाल, सुरक्षा और ज्ञान प्रदान करें।